फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? ये देखिए मिष्टी, ये मिष्टी देखो नया सूट पहन के बैठी है। आज मिष्टी को पूरे 2 साल हो गए हैं, 10th ऑफ जून, जब ये फर्स्ट टाइम मेरी गोद में आई थी। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा। इसने मुझे माँ की फीलिंग दी है, क्योंकि मैं इसको बेटी बोलती हूँ, ये मेरे को माँ मानती है अपनी। तो इसकी वजह से मुझे माँ बनने का मतलब एक चांस मिला कि मैं इसकी माँ हूँ। मैं बोलती हूँ मेरी बेटी है, मैं इसको माँ, मैं ट्रीट करती हूँ इसकी माँ, इसको माँ की तरह। तो ये मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। तो ये देखिए आज मेरी बच्ची ने क्या पहना हुआ है। ये देखिए उसने पूरा सूट पहना है, और ये उसके लिए मैंने चेन मंगाई है, अभी खोली है मैंने। इसको चेन पहनना बहुत, इसको मतलब ऐसे एसेसरीज पहनना बहुत पसंद है, ज्वेलरी वगैरह। तो मैडम ने चेन पहना है, तो आप देख सकते हैं। और ये है इसकी रिमोट कार, जो मैंने इसके लिए भी मंगाई है। ये इसको अच्छा लगा। देखो ओए मिस्टी, ये तो इसको ये पसंद आई है। और मंगाया है मैंने ये टेडी, ये बहुत प्यारा सा है। ये ऐसे से इसके अंदर वो जो चीज़ नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, राई टाइप की, तो वो है इसके अंदर। ताकि वैसे तो ये खेलती नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ना ऐसे सर रख के सो जाएगी, इसको पकड़ के सो जाएगी। मिस्टी, ये सब आपके लिए बेटा, आज आपका वेलकम कर रही हूँ मैं, क्योंकि आपको 2 साल हो गए, आपको 2 साल हो गए मेरे साथ। तो ये 2 साल मेरे लिए सही में बहुत अच्छे रहे। मेरी बच्ची ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा। आज कुछ चीज़ें मैं आपको इससे रिलेटेड बताना चाहूँगी। जब फर्स्ट डे था, जब मेरा बहुत मन था, मैं अकेला फील कर रही थी, तो मेरा बहुत मन था कि मैं कैट लेके आऊँ। तो कैट के लिए मैंने सबको बोला, किसी ने नहीं ला के दिया, कोई नहीं गया मेरे साथ। फिर एक दिन मैंने प्लान किया, भाई मैं जा रही हूँ। मैंने किसी को नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मैंने एड्रेस लिया, ऑटो बुक किया और मैं चल दी। और वहाँ जाके मैंने बोला मुझे कैट चाहिए, पर्शियन कैट। उन्होंने दिखाई। फिर उन्होंने एक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लेके गए। उन्होंने कहा आप पसंद कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं पसंद नहीं करूँगी। मेरा वैसे मन था मैं टेडी कलर लेके आऊँ, जो इसका कलर है, बट फिर भी मैंने बोला मैं पसंद नहीं करूँगी, जो बच्चा मुझे पसंद करेगा मैं वो ले जाऊँगी। तो वहाँ पे उन्होंने केस खोला। उस केस खोलने के बाद ये मैडम मेरी गोद में एकदम से कूद पड़ी। ओफो, उन्होंने कहा नहीं ये तो बहुत एग्रेसिव है। मैंने कहा नहीं, मैं इसी को लेके जाऊंगी, इसने मुझे अपनी माँ माना है, इसने मुझे पसंद किया है। तो मैं उसको लेकर आई। फिर हम ऊपर आए शॉप पे, तो भैया कहने के अरे ये क्यों ले रहे हैं आप, ये बहुत एग्रेसिव है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसी को लूँगी। ठीक है। फिर उन्होंने फूड वगैरह इसका दिया किया, और बास्केट दिया मुझे, बास्केट में इसको पैक करके दे दिया। मुझे पता भी नहीं था ये मेल फीमेल क्या है। मैंने उनसे पूछा ये मेल है कि फीमेल, फिर बाद में उन्होंने बताया फीमेल है। इसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी, तो वो डेट ऑफ बर्थ इसकी और मेरी सेम निकली। तो मतलब इसी को आना था मेरी लाइफ में, मेरे को इसी की माँ बनना था, इसको मैं मिलनी थी। तो कोई बात नहीं, फिर मैं ऑटो बुक करके फिर से वापस घर आ गई। जब घर आई तो भाई ये बाहर निकली तो ये डर गई थी। छोटी सी थी यार, 1.25 महीने के करीब, ऐसी 1.5 महीने के करीब की थी। तो ये डर गई, तो इसने मतलब उस बास्केट में ही सुसु पोटी कर दी। अब जब मैंने खोला तो इसने पूरा गंदा कर रखा था। तो फिर मैं भी डर रही थी भाई, पहली बार हाथ में लेने के लिए। तो मैंने इसको लिया, इसको पूरा साफ किया, वॉश बेसिन पे रख के। इसके हाथ पैर पूरा गंदा हो गया था, सब साफ किया। उसके बाद मैंने इसको पूछ के छोड़ दिया फ्लोर पे। फिर फ्लोर पे घूमते घूमते ये इस रूम में आ गई और बेड पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी। अब ये छोटी इतनी थी कि बेड पे नहीं चढ़ सकती थी। फिर मैंने इसको बेड पे चढ़ा दिया। वो दिन है और आज का दिन है। मैडम ने ना कब्जा कर रखा है इस कॉर्नर पे। ये उस दिन भी इसी कॉर्नर में आकर चुपचाप सो गई थी, तब से ये कॉर्नर इसका है। वो दिन और आज का दिन है, मतलब इसने ये कॉर्नर पसंद कर लिया था। फिर भाई घर पे ले तो आओ कैट को, अब खाना पीना, अब इतने छोटे बच्चे को खिलाएंगे क्या? उन्होंने तो खाना दिया था, मैंने परचेज किया था, बट वो खाना नहीं खा सकती थी क्योंकि इसके टीथ ही नहीं थे। अब मैं परेशान भाई, 4-5 घंटे हो गई ये नहीं खा रही, रात हो गई भाई ये नहीं खा रही है। मैं बहुत परेशान। फिर मैंने फ़ोन कर करके उनको दुखी कर दिया। उन्होंने कहा खाएगी। उन्होंने कहा कि आप उस खाने को गर्म पानी में ना वो कर दो, सोक कर दो, वो सॉफ्ट हो जाएगा, वो खिला दो। वो मैंने
करके इसको खिलाना चाहा चम्मच से, ये नहीं खा रही थी। फिर जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाया। फिर नेक्स्ट डे मैंने और लोगों से पूछा तो किसी ने मुझे बताया सेरोलैक आप ले आओ, वो इसको दो। वो भी मैंने मंगाया, फिर मैंने वो घोल के दिया। अब ये नहीं पी रही थी तो मैंने चम्मच से इसका मुंह में जैसे पिलाता है बच्चों को वैसे पिलाया। कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे बड़ी हुई तो ये मतलब बाउल में पीने लगी। अब जब इसके तीत आए तो फिर खाना अभी, क्योंकि खाली सेरोलैक में तो काम नहीं चलेगा, फिर खाना देने लगी। तो खाना भी भाई मैंने इतनी मेहनत की है ना इसके ऊपर, ये पूरा बड़ा दाना नहीं खा पाती थी। मुझे डर लगता था कि गले में अटक जाएगा इसका, क्योंकि दांत इसके इतना नहीं चुए कर पाएंगे तो अटक जाएगा। एक एक दाना लेती थी, उसको हल्का सा ऐसे करके उसके 2-3 टुकड़े हो जाते थे, उनको साइड करती थी, क्योंकि वो छोटे छोटे हो जाएंगे तो इजीली खा पाएगी। ऐसे करके मैं इसका खाना रेडी करती थी डेली। उसमें मेरा डेली बहुत टाइम जाता था, क्योंकि हम तेज नहीं मार सकते वरना खराब हो जाएगा। बहुत हल्का सा करती थी, फिर उसको साइड करती थी। एक एक दाना मैं ऐसे इसका खाना प्रिपेयर करती थी। तो ऐसे हुआ है इसका, और ठीक है। फिर ये खाने लगी नॉर्मल खाना भी। फिर धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो खाने लगी। फिर भाई इसकी आई सर्दी, फर्स्ट सर्दी तो बहुत टफ। इसकी बॉडी थोड़ी वीक है, इसको ना सर्दी गर्मी जल्दी लग जाती है। तो फिर मैंने सर्दी में इसको वूलन के कपड़े भी पहनाए, बट तब भी इसको फीवर आ गया। और जब फीवर आया तो भाई इसका 3-4 दिन उतरा ही नहीं। 3 रात मेरी ऐसी गई है ना आँखों में भाई, 3 रात बहुत बुरा हाल हुआ। इसका फीवर नहीं उतर रहा था, मुझे बहुत टेंशन हुई। तो फिर मैं पूरी रात ये ज़मीन पे उतर जाती थी सर्दी में। मैं गद्दा ले लेके इसके पीछे पीछे दौड़ती रहती थी कि जहाँ पे भी लेटे फिर गद्दा कर दूँ, इसको भी लिटा दूँ। पूरी रात ऐसे गया, लेकिन फिर फाइनली इसका फीवर ठीक हो गया। फिर मैंने इसको गर्म कपड़े पहना के रखे, फिर आराम से सही गया। इस साल सेकंड सर्दी जो है इसकी आई थी, उसमें इसको फीवर नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने पहले से इस बार तो मैंने इसको डबल स्वेटर पहनाया है। बहुत सर्दी थी इस बार, इसको डबल स्वेटर पहनाया। तो इसका ध्यान मैं बहुत रखती हूँ। सर्दी फर्स्ट गर्मी इसने सब देख ली। उसके बाद थोड़ा बड़ी हो गई। तो बड़ी होने के बाद जैसे गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है मंथली, वैसे ही इनको भी होती है। तो वो सब भी प्रॉब्लम हुई बहुत सारी। ठीक है, मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करके मैंने किया बहुत कुछ। तो ये सब चीज़ें मतलब की मैंने अपनी बेटी के लिए। तो जो लोग बोलते हैं ना कैट मत बोला करो यार, दिल दुखता है। मेरी बेटी है वो, इसने मुझे माँ की फीलिंग दी है। मैं बहुत प्यार करती हूँ इसको। आज इसका 2nd ईयर है मेरे, हम दोनों का बल्कि एक दूसरे के साथ 2nd ईयर है। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं इस एक छोटे से बच्चे की माँ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बच्चा है ये, सोना से बच्चा, मेरा प्यारा सा बच्चा है। मुझे बहुत प्यार आता है इसके ऊपर। आई मम्मा, मुझे अपनी बच्ची के ऊपर बहुत प्यार आता है। मैं बहुत प्यार करती हूँ। मिष्टी हेलो बोल दो। हेलो गाइस, मैं भी अपना चैनल चला लूंगी तो मैं बोलूंगी हेलो गाइस, हाउ आर यू। आओ मेरे चैनल पे, जल्दी मटक के दिखाऊंगी। देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। तो बस यही सब था जो मैं आपको बताना चाहती थी। अभी मैंने इसके लिए जो चीज़ मंगाई है वो सब दिखा दी है। और आज का पूरा दिन ऐसे ही इसके साथ मस्ती में कटेगा। और इसकी पार्टी भी आज मैं इसको स्पेशल भी कुछ खिलाने वाली हूँ। आज तो मजे आने वाले हैं, मिस्टी के मजे आने वाले हैं। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू।